ओडिशा का एक ऐसा पर्व जहां बगोला भी अपनी मछली श्रद्धा में छोड़ देता है। मैं बात कर रहा हूं पंचुका के बारे में। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन। कहते हैं कार्तिक मास पूरे वर्ष का सबसे पवित्र समय है, लेकिन उसका अंत पंचुका सबसे गहरा है। इन 5 दिनों में लोग सिर्फ व्रत नहीं रखते, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। न मांस, न मछली, न प्याज, न लहसुन, सिर्फ सात्विक भोजन, और उसमें सबसे खास हबिश दालमा। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी जी के पास दीप जलाना और विष्णु जी के नाम का जप करना। इस समय ओडिशा के घरों में तुलसी चौरा सजता है फूलों और चीता से। और इसी दौरान होता है कुछ बहुत खास, तुलसी विवाह। कहीं युग पहले एक दानव था, जलंधर, जिसने देवलोक में आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति और उसकी अजयता उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता पर निर्भर थी। धर्म के रक्षण के लिए प्रभु विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा का पतिव्रत्य टूट गया। इससे जलंधर का विनाश हुआ। जब वृंदा को सत्य का पता चला, उसने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और इसी श्राप से शालिग्राम का जन्म हो। वृंदा ने अग्नि में अपना शरीर समर्पित कर दिया और उसकी भस्म से तुलसी का जन्म हो। विष्णु जी उसकी भक्ति और बलिदान से प्रभावित होकर उसे अमृतत्व का वरदान दिया और वचन दिया कि हर साल तुलसी विवाह के रूप में वे उससे विवाह करेंगे। पंचुका इसलिए खास है क्योंकि ओडिशा में ये 5 दिन अनेक पौराणिक कहानियों और रस्मों को जिया जाता है। और इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बोईता बंदाना के रूप में केले के पत्तों की नौका बहाकर ओडिशा के समुद्री इतिहास को याद करते हैं। ओडिशा की मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें बाली यात्रा। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।